नमस्कार। आज हम श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड पर बात करेंगे और खासकर 2025 के लिए जो इसके शेयर प्राइस टारगेट्स दिए जा रहे हैं उनको जरा गहराई से देखेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं, कुछ फॉरकास्टिंग वेबसाइट्स हैं और कंपनी की तरफ से भी कुछ हालिया जानकारी है। हाँ, तो देखना ये है कि ये जो अलग अलग अनुमान आ रहे हैं, कहीं 20 रुपए, कहीं 80-85 रुपए, इनमें इतना फर्क क्यों है और 2025 के लिए एक वास्तविक रेंज क्या हो सकती है? सही बात है। शुरू करने से पहले बस ये बता दें, हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 7 अगस्त 2025 सुबह के वक्त शेयर करीब 29 रुपए 17 पैसे पर था। जी तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। ये जो रेंज है 20 रुपए से लेकर 86 रुपए तक, ये तो बहुत ही ज्यादा वाइड है। मतलब बाजार इतना अनिश्चित है। हाँ, ये रेंज वाकई ध्यान खींचने वाली है। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो जैसे येस सिक्योरिटीज है, उनका टारगेट 45 रुपए का है। ओके, 45 रुपए। जी, और खरीदे रेटिंग के साथ ये मौजूदा भाव से काफी बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ LKP सिक्योरिटीज है। हाँ, उनका लक्ष्य 20 रुपए का है, रेटिंग खरीदे ही है, पर लक्ष्य 20 रुपए, जो मौजूदा 29 रुपए से भी कम है। थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब 20 का लक्ष्य और खरीदे की सलाह जब शेयर 29 पर चल रहा हो। हाँ, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हो सकता है ये रिपोर्ट पुरानी हो, मतलब शायद जब भाव कम था तब दी गई हो। अच्छा, ये हो सकता है। या फिर कोई और वजह हो। वैसे भी कई जगहों पर लिखा है कि हाल फिलहाल में ज्यादा नई रिसर्च रिपोर्ट्स आई नहीं है स्टॉक पर, तो तस्वीर थोड़ी धुंधली सी है। ठीक है। अच्छा, एनालिस्ट्स के अलावा ये जो फोरकास्टिंग वेबसाइट्स हैं वो क्या कह रही हैं? वहां भी ऐसी कहानी है? वहां भी मतलब काफी मिला जुला रुझान है। जैसे एक वेबसाइट है walletinvestors.com। हाँ, वो सितंबर 2025 के लिए करीब 33 रुपए का अनुमान लगा रहे हैं। मतलब मौजूदा लेवल से थोड़ी सी बढ़त, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, काफी संभल कर चल रहे हैं। जी लेकिन फिर दूसरी तरफ mssv.co.in और ldccbank.com जैसी वेबसाइट्स हैं, वो काफी आशावादी हैं। अच्छा, कितना? mssv.co.in तो अगस्त 2025 के लिए 61 रुपए बता रहा है और पूरे साल के लिए मतलब दिसंबर 2025 तक 70 से 86 रुपए की रेंज दे रहा है। 70 से 86? हाँ, और ldccbank.com का 2025 का अनुमान भी 60 रुपए के आसपास है। तो मतलब एक तरफ 33 रुपए और दूसरी तरफ सीधा 60, 70, 86 रुपए। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? क्या ये सिर्फ अलग-अलग मेथड की वजह से है? देखिए, अलग-अलग मेथोडोलॉजी तो होती ही है, पर इतना बड़ा गैप शायद कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर ही अलग-अलग नजरिए को दिखाता है। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कंपनी का जो हालिया प्रदर्शन रहा है, मतलब वित्त वर्ष 24-25 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में काफी कमी आई है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, जब कमाई घटती है तो जाहिर है भविष्य के अनुमानों पर असर पड़ता है। शायद इसीलिए वॉलेट इन्वेस्टर जैसे फोरकास्ट थोड़े सतर्क हैं। और वो 52 हफ्ते का हाई लो भी कुछ बताता है। शायद 56 रुपए का हाई था और 25 का लो। बिल्कुल, वो रेंज भी यही दिखाती है कि स्टॉक में उतार चढ़ाव काफी रहा है। मौजूदा कीमत 29 रुपए, वो लो के ज्यादा करीब है हाई के मुकाबले। सही। अच्छा, स्रोत में एक बोर्ड मीटिंग का भी जिक्र था, 7 अगस्त को होनी थी शायद। हाँ, 7 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड थी, शायद तिमाही नतीजों पर ही चर्चा के लिए। तो क्या इस तरह की मीटिंग से ये फोरकास्ट बदल सकते हैं? अरे बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर उस मीटिंग में नतीजे उम्मीद से बहुत अच्छे आ जाएं या कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आए तो सेंटिमेंट एकदम बदल सकता है और शेयर ऊपर जा सकता है। हाँ, और फिर वो ऊंचे वाले टारगेट्स ज्यादा वास्तविक लगने लगेंगे। और अगर नतीजे खराब आते हैं तो फिर गिरावट आ सकती है। तो उस मीटिंग का नतीजा जानना अहम होगा। तो फिर इन सारे अलग-अलग आंकड़ों, कंपनी की मौजूदा हालत और इस मीटिंग जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो क्या रेंज समझ आती है 2025 के लिए? ये मुश्किल है, पर अगर हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, जैसे येस सिक्योरिटीज का 45 रुपए का लक्ष्य लें, हाँ, LKP के 20 को फिलहाल थोड़ा साइड में रखें, वॉलेट इन्वेस्टर के 33 को बहुत ज्यादा सतर्क माने और MS वेलबीडीसी बैंक के 60-61 रुपए को ऊपरी तरफ रखें, तो शायद एक मुमकिन रेंज 45 रुपए से 61 रुपए के बीच निकल कर आती है। 45 से 61 रुपए। जी, लेकिन ये बहुत जरूरी है याद रखना कि ये सिर्फ एक अनुमानित दायरा है। इसमें काफी अनिश्चितता है।
86 रुपए वाला लक्ष्य अभी थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है। तो संक्षेप में कहें तो श्री रेणुका शुगर्स के 2025 लक्ष्य के लिए आंकड़े 45 से 61 रुपए की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अगर मगर के साथ। बिल्कुल। और ये बात कि अनुमान 20 से 86 तक फैले हुए हैं, ये अपने आप में ही काफी कुछ कहती है बाजार की मौजूदा स्थिति के बारे में। सही कहा। और यहाँ एक आखिरी बात जो ये पूरा विश्लेषण हमें दिखाता है, हम भविष्य के कितने भी मॉडल बना लें, कितनी भी गणना कर लें, वर्तमान में होने वाली कोई एक घटना, जैसे वो बोर्ड मीटिंग, वो सारे समीकरण बदल सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि वित्तीय बाजार कितने डायनामिक होते हैं और भविष्य का सटीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है।